देन इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपनी मार्कअप में बॉयलर प्लेट क्रिएट कीजिए HTML डॉक्यूमेंट का। देन उसके बाद टाइटल दे दीजिए, जैसे मैंने दिया है ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो कि हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ jQuery। एंड देन इसके बाद आपको टाइटल के बाद हो जाता है हमारा लिंक करना style.css। देन बॉडी के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, हम इसमें डिव ऑफ क्लास ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन के अंदर हम लिखेंगे ड्रॉप डाउन, मीन्स जो हमारा एक्चुअल कंटेंट है। देन उसके बाद हमें एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, जिसके अंदर हम लिस्ट आइटम स्टोर करेंगे। देन उसकी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा UL, देन LI एंड देन एंकर टैग। इसका मतलब है कि अनऑर्डर लिस्ट हैविंग लिस्ट आइटम एंड देन एंकर टैग, मीन्स जो हम लिंक करवा रहे हैं। देन ये कहीं नहीं जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर लिख देना है आपको जैसे item 1, मतलब जो भी आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा उसकी तरह, बस इसे 4 बार कॉपी करना है। देन 4 3 2। अब इसे करने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके थर्ड लास्ट ऑप्शन आता है ओपन विद लाइव सर्वर, या फिर नीचे भी आता है। देन आपके सामने ये देख सकते हो ये लिस्ट आ चुकी है ड्रॉप डाउन, एक बटन है सिंपल जो कहीं लिंक नहीं कर रहा। एंड देन ये item 1 item 2 एंड item 3 ये हमारे लिंक्स हैं, देख रहे हो आप। जब मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो रेड आ रहा है। अभी इसे 100% पे रख देते हैं, 100% पे कितना दिखेगा तो आप ये देख सकते हो। देन अब style.css की बात करते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेलेक्टर, देन इसमें मैं 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा, 3 या 4। देन यहाँ पर लिख दिया मैंने मार्जिन 0, मार्जिन मीन बाहर से खिसकाव 0 हो गया, पैडिंग अंदर का खिसकाव 0, एंड फॉन्ट फैमिली मीन्स कौन सी हैंड राइटिंग में चाहिए तो मैंने लिख दिया सैंस सेरिफ, जो कि बहुत कॉमन है। देन बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स। अब ये 4 प्रॉपर्टी हर टैग में यूज़ होंगी बाय डिफ़ॉल्ट। और आप देख सकते हो कि ये जो लिस्ट आइटम थी पहले इनके जो डॉट्स थे वो भी आ रहे हैं, बट अब अपीयर नहीं हो रहे, अब ये बिल्कुल ऊपर से लग चुके हैं। देन अब इस चीज़ को अच्छी तरह से स्टाइल करने के लिए देन अपने यहाँ पर सबसे पहले मैं बॉडी में आता हूँ। बॉडी में मैं जो ये आइटम है, जितने भी मेरा ये कंटेंट है, मतलब डिव ऑफ क्लास ड्रॉप डाउन में, इसे मैं सेंटर लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले विल बी फ्लैग्स, अलाइन आइटम विल बी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर। तो इससे क्या होगा क्या कि ये जो चीज़ है वो सेंटर आ चुकी है, बट ये क्या है कि हमें दिख तो ये ऊपर रही है, सेंटर में तो यहाँ है भाई बीच में। ये करने के लिए यहाँ पर आपको इसकी हाइट भी डिफाइन करनी होती है। जैसे आप मैंने दे दिया मिनिमम हाइट इज़ 100 VH, सॉरी 100 VH। VH क्या होगा कि जितनी भी हाइट अभी इसे एक बार में मिल रही है आपके ब्राउज़र को, वो ये हाइट पूरी ले लेगा। तो आप ये देख सकते हो कि बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब इसी को स्टाइल करने की सीरीज़ में देन आपको इस चीज़ के डिव ऑफ क्लास ड्रॉप डाउन को कॉपी करना है। अब इस चीज़ को हम स्टाइल करेंगे। स्टाइल करने के लिए यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल। आप कहोगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि 200 300 या कितना चाहिए, तो यहाँ पर आप सिंपल बैकग्राउंड जोड़ दो। जैसे कि मैं यहाँ जोड़ देता हूँ ये हल्का सा ग्रीन, आप देख रहे होगे। तो आपने देखा है कि ये जो ग्रीन वाला कंटेनर है इसके अंदर हमारा बटन भी है एंड देन ये हमारे लिस्ट आइटम भी है। अब इस चीज़ की मदद से हम एक गो थ्रू आइडिया लगाएंगे कि हमारी चीज़ कैसे जा रही है। देन अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी देनी है पोजीशन रिलेटिव, इंपॉर्टेंट है ये। पोजीशन रिलेटिव नहीं दोगे तो ये आगे काम नहीं करेगा। देन ड्रॉप डाउन के अंदर सबसे पहले जो मेरा बटन है उस चीज़ को स्टाइल करना है। स्टाइल करने के लिए मैं पहले विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 200 पिक्सल। बैकग्राउंड देने की अभी ज़रूरत नहीं है, हाइट दे देता हूँ 60 पिक्सल। मीन्स एक तरह से ये रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। आप ये देख सकते हो कि रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। अब इस चीज़ को और अच्छी तरह से स्टाइल करते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ आउटलाइन विल बी नन, बॉर्डर विल बी नन। इससे क्या होगा कि जो ब्लैक लाइन आ रही थी वो मिट जाएगी, अभी आप देख सकते हो। और अगली बात है फॉन्ट साइज विल बी 24 पिक्सल। इसे करने से होगा क्या कि जो बीच का कंटेंट है वो बड़ा हो गया। अब आगे बात आती है बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं। इसे बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड होगा, इसका मैं रख देता हूँ 03A17F4। सो ये कहीं गलत हो गया, यहाँ पर 7F4। तो आप ये देख सकते हो ब्लू कलर आ चुका है, ये मैंने अपनी तरफ से ही डाला है। देन इसके बाद यहाँ पर एक बैकग्राउंड दे दीजिए आप, सिंपल, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, यहाँ पर आपको कलर देना है। कलर कैसा रहेगा, वाइट, सो डैट वो दूर से ही विजिबल हो। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये अब बढ़िया दिख रहा है। अब हमें अपने लिस्ट आइटम को स्टाइल करना है। इसे स्टाइल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे ये मेरा बटन था, इसमें आपको पोजीशन देनी थी एब्सोल्यूट, मीन्स पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं, सॉरी पोजीशन रिलेटिव। इसका मतलब क्यों पूछो, क्यों?
ये जो हमारे जो ड्रॉप डाउन है ये तो मेन कंटेंट है, इसमें पोजीशन रिलेटिव जो नहीं दूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा तो आइटम और जो बटन है वो दोनों कोलैप्स हो जाएंगे। तो आप एक और बार वापस सुनो, जो हमारे बटन है और जो मेरी लिस्ट आइटम है यूएल, पोजीशन एब्सोल्यूट देने पे वो दोनों कोलैप्स कर देंगे। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पर रिलेटिव दिया है। देन अब इसके बाद जो हमारा ड्रॉप डाउन है इसके अंदर जो मेरा यूएल है, अब इसके अंदर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा ना तो वो यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि इसका बैकग्राउंड हट चुका है, बिकॉज अब जितनी भी लिस्ट थी उसने अपना ये घेर लिया। देन अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसके बाद इंपॉर्टेंट बात रहती है यहाँ पर आपको हम इसमें एक ट्रांजिशन दे देते हैं 0.5 सेकंड का। आपका वही ट्रांजिशन क्यों दे रहे हो, एंकर टैग में देना चाहिए, उसका भी रीज़न है। यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन दे देता हूँ टॉप। अभी के लिए ये 3 प्रॉपर्टी मैंने यूएल के अंदर डाली है। देन अब इस चीज़ के बाद अब मैं इसे आगे स्टाइल करता हूँ। इस चीज़ को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट, और यहाँ पर जो हमारे लिस्ट आइटम है इसमें मैं कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल विल बी नन। नन होने से क्या होगा कि वो डॉट डॉट हट जाएंगी। देन उसके बाद आपको ये जस्ट पेस्ट करना है इसके अंदर li एंकर टैग, इसके अंदर मैंने दे दिया टेक्स्ट डेकोरेशन विल बी नन। अब इससे क्या होगा कि अंडरलाइन मिट चुकी है, आप ये देख सकते हो। विड्थ डिफाइन करता हूँ मैं इनकी 200 पिक्सल, हाइट डिफाइन करता हूँ 45 पिक्सल। जैसे मैंने हाइट दिया है तो आप ये देख पाओगे कि ये सेंटर में नहीं आ रहे थे। सेंटर लाने के लिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन विल बी सेंटर, एंड देन इसके साथ आपको देना पड़ेगा लाइन हाइट, बिकॉज हमने हाइट दिया है इसलिए 45 पिक्सल। देन ये सेंटर में आ चुके होंगे। अब विड्थ पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, एंड देन लाइन हाइट देने के बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड देना है। जैसे बैकग्राउंड मैंने दिया, लेट सपोज सेंटर नहीं हो सकता बैकग्राउंड, यहाँ पर दिया मैंने बैकग्राउंड हैज़ 262626, एंड देन कलर दिया मैंने यहाँ पर विल बी वाइट देने के बाद आप ये देख पाओगे कि ये जो चीज़ है जो हमारा आइटम 1 था ये सब एक तरफ आ गए हैं। अब इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले विल बी ब्लॉक दे दो। ब्लॉक हो देने से होगा क्या कि आप ये देख सकते हो कि इन्होंने अपना पूरा जितनी भी विड्थ थी वो हो चुकी है। बिकॉज अभी आप एंकर टैग को देखोगे तो वो इनलाइन प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा था, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते थे इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक दोनों एक ही काम करेंगे। तो आप ये देख सकते हो अभी तो ये चीज़ क्रिएट हो चुकी है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर एक सिंपल सा बॉर्डर देना चाहता हूँ जो होगा बॉर्डर बॉटम विल बी 1 पिक्सल सॉलिड RGBA मीन्स एक छोटा सा लाइट ब्लैक कलर 0.2। अब इसे करने के बाद आप ये देख पाओगे कि ये नीचे है ना एक हल्की सी लाइन आ रही है, ठीक है। अभी तो दिख नहीं रही होगी आपको। देन अब ये चीज़ तो हो चुकी है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ जो मेरा एंकर टैग है जब कोई इस पर होवर करे, मीन्स जब इसके ऊपर कोई अपना मार्कर लेकर आए, देन होवर करने पे होगा क्या कि मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए ये ब्लू कलर। तो आप ये देख पाओगे जस्ट कि मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, देन बट मैं चाहता हूँ थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हो, तो ट्रांजिशन दे देता हूँ मैं 0.5 सेकेंड। अब इसे देने के बाद आप ये देखो कि ये कितना अच्छा स्मूथ इफेक्ट आ रहा है जब मैं किसी आइटम पे होवर कर रहा हूँ। देन अब मैं चाहता हूँ क्या कि जो हमारा ये है यूएल, आप देख पाओगे कि जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है इसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर मैं दे दूँ ट्रांसफॉर्म विल बी पर्सपेक्टिव 1000 पिक्सल। जब हम कोई भी चीज़ रोटेट करने रिलेटेड बनाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ अप डाउन मोशन रिलेटेड, या फिर आप कहो कि या अपने एक्सिस के अलोंग, तो उसमें हम पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी देते हैं जिसकी मदद से हमें एक तरह से 3D एल्यूजन क्रिएट होता है। देन यहाँ पर आता है हमारा रोटेट एक्स। रोटेट नहीं डालना, रोटेट एक्स एंड वाई एंड जेड होता है। तो मैं एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेट करूँगा। अभी तो मैंने यहाँ पर लिया 0 डिग्री। देन इसके बाद अब इसे मैं करता हूँ इंस्पेक्ट। तो यहाँ पर इंस्पेक्ट का एलिमेंट आ गया है। इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा कि आप ये देखो कि जो मेरा ये चीज़ है, इंस्पेक्ट करने के बाद इसमें बॉडी में बॉडी के अंदर, अरे यार बॉडी के अंदर मेरे पास ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन के अंदर ये मेरी जो यूएल है। अब यूएल की बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये पर्सपेक्टिव कितना है, रोटेट है 0 डिग्री। अब आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखते जाना। मैं इसे 100% कर देता हूँ, 100% कर नहीं 125%। तो आप ये देख पा रहे हो ये जो चीज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा रोटेट है इस चीज़ को मैं, आप ये देखो कि जैसे कि मैं इसे आगे ले जा रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब 74। जो इसे मैं नेगेटिव की तरफ ले जाऊँ तो हमें जो ट्रांजिशन चाहिए वो बिल्कुल देखो हमें कुछ इतना ऐसे ट्रांजिशन चाहिए, जो हमें चीज़ चाहिए थी वो देखो ऐसे। तो आप ये देखो हमें ऐसे ट्रांजिशन चाहिए अपनी पूरी, और वो वहाँ जाके देखो बिल्कुल 90 डिग्री
करके ये हाइड हो जाएगा। 90 डिग्री आप देखो ये जो चीज़ है ना, हम इसे ऐसा हाइड करेंगे। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप यहाँ से इंस्पेक्ट करके अपना एंगल चेंज कर सकते हो जैसे भी आपको ट्रांजिशन चाहिए। तो अभी मैं यहाँ लिखता हूँ -45 डिग्री, सॉरी -45 डिग्री। अब इसे सेव करने के बाद आप ये देखो कि ये थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है और इसमें लिंक बराबर काम कर रहे हैं अभी भी। देन मैं चाहता हूँ जो ये 45 डिग्री है ये कट हो गया हो जाए 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। आप ये देख सकते हो कि आपके सामने ये दिखाई नहीं दे रहा। आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपके सामने पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। देन ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है इसमें मैं एक एक्टिव क्लास जोड़ना चाहता हूँ। एक्टिव मीन्स हम अपनी तरफ से एक्टिव क्लास ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या है कि जब ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट है ना, जब ये एक्टिव क्लास लगे तो इसमें क्या हो 0 डिग्री मीन्स सारी लिस्ट विजिबल हो। तो अब इसी चीज़ को हम एक्टिव को स्टाइल करेंगे। स्टाइल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ब्राउज़र है इसमें आपको एक न्यू टैब में यहाँ पर लिखना है ऑनलाइन jQuery CDN। जब आप एंटर करोगे तो आपके सामने ये वेब ब्राउज़र आएगा। यहाँ पर लिखा है jQuery code.jquery.com। कल की वीडियो में मैंने jQuery यूज़ करी थी, बहुत सिंपल jQuery है, बता दूंगा हैंड टू हैंड बता दूंगा कि इसका मतलब क्या बैठ रहा है। ठीक है, अभी F11 किया है। देन इसके बाद अपनी index.html में हेड में लिंक करना चाहो हेड में करो, नीचे लिंक करना चाहो बॉडी में करो। देन इसके बाद आपको जस्ट पेस्ट कर देना है। आप कभी यार इतना बड़ा लिंक सा क्या हो गया, तो जस्ट इसे सिंपल करने के लिए ये काट दो और बस हमें इससे ही मतलब था। अब इसके लिए हम क्या इफेक्ट चाहते हैं, जैसे कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ देन जो हमारा यूएल है इसमें मैं एक क्लास ऐड कर दूँ। क्लास कौन सी एक्टिव कर दूँ, एक्टिव जो अभी हमने लगाई थी। ठीक है, जब मैं ड्रॉप डाउन में, तो इसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में वैसे थोड़ा ज़्यादा बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, अब इसमें सिंपल पड़ता है। तो आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर लिख दिया मैंने स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले जो हमारा इसका बेसिक सिंटैक्स रहता है मैं उस चीज़ को क्रिएट करूँगा। ये इसका jQuery का बेसिक सिंटैक्स है $document.ready फंक्शन। जब ये पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए देन ये फंक्शन चलना चाहिए। कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसे बताता हूँ कि डॉलर सेलेक्ट करो उस एलिमेंट को। उस एलिमेंट किसको, जो ये हमारा बटन है इस चीज़ को सेलेक्ट करो। पूछो क्यों, जब भी इस पर कोई क्लिक करे मतलब क्लिक फंक्शन चलाए देन हो क्या, एक फंक्शन कॉल हो। फंक्शन का काम क्या रहेगा कि ये काम करेगा जो हमारे जितने भी अनऑर्डर लिस्ट थे, मीन्स जब मैं इस पर क्लिक करूं देन अनऑर्डर लिस्ट में चेंज होना चाहिए। अनऑर्डर लिस्ट में क्या चेंज होना चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट में जब मैं इसे क्लिक करूं और अनक्लिक करूं तो ऐड क्लास एंड रिमूव क्लास हो जाए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टूगल क्लास। अब इसमें आप लिख दो एक्टिव जो भी आपकी क्लास थी और लास्ट में सेमीकोलन फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लाइन। तो एक्टिव को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कभी स्पेलिंग एरर हो जाए। तो यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आप ये देखो आउटपुट, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप ये देख पा रहे हो कि मेरी लिस्ट आ रही है। तो इसी चीज़ को आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। आप इसका ट्रांजिशन कहीं भी कर सकते थे। जब आप इसका एंगल चेंज कर दोगे और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन देन आप इसको कहीं से भी एलोबरेट कर सकते हो। आप इसके लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऊपर से, आप कहीं से भी इस लिस्ट को निकाल सकते थे। बस यही था बेसिक सिंटैक्स jQuery के थ्रू। बस इसमें ये था कि जब मैं बटन को क्लिक करूँ देन इसमें एक फंक्शन रन होना चाहिए और फंक्शन का काम क्या रहेगा कि जितनी भी अनऑर्डर लिस्ट है उसमें टूगल क्लास एक्टिव हो जाए। और टूगल क्लास एक्टिव में क्या लिखा है कि रोटेट 0 डिग्री, जो ये रोटेट -45 डिग्री होता। तो आप देखो कि जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ 45 डिग्री ही बैंड हो रहा। ठीक है, आप कैसे भी अपने मन हिसाब से कर सकते थे। मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे इनिशियली, अब मैंने लिख दिया 0 डिग्री। अब क्या होगा कि ये पूरी लिस्ट एक साथ ओपन होगी और क्लोज होगी। तो यही था आज की वीडियो का टॉपिक। जो आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है या फिर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर।